वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी आया, पूरी दुनिया के ऊपर भी आया। इसी तरीके से जो खुर्दनी तेल है, जो खाने पीने का, जिसमें घी में हम खाना पकाते हैं, वो भी आपके इल्म में है कि वो पाकिस्तान जो है वो सारा इंपोर्ट करता है। उसकी प्रोडक्शन भी दुनिया के अंदर जो है वो डिस्टर्ब थी, सप्लाई लाइन उस मुतासर हुई कोविड के बायस, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उस तरीके से नहीं थी। और उसका रेट भी जो है वो 400 टन से 1200 से 1300 टन जो डॉलर के ऊपर जो है वो उसका रेट खुर्दनी तेल का भी गया। 70% दालें आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, उसका इम्पैक्ट का भी गया। 70% दालें आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, उसका इम्पैक्ट भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया। तो मैं सारा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा जो है वो मौजूद है कि यूरो जोन के अंदर जो महंगाई रिकॉर्ड की गई है, ये डेटा जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी जो है वो पब्लिश किया है, एक आलमी जरीदा है कि तकरीबन जो है वो 5% इन्फ्लेशन जो है वो पूरे यूरो जोन के अंदर जो है वो देखी गई है, जो कि 20 साला वहाँ पर कीमतों में पिछले 20 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% जो है वो रिकॉर्ड की गई, और जिसको सदर जो बाइडन की ट्वीट्स देख लें, वहाँ के लोगों को देख लें, उन्होंने इसका इजहार किया। और ये तकरीबन जो है वो पिछले 30-31 साल का रिकॉर्ड टूटा, यानी 1990 से बाद जो है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कनाडा के अंदर 4.7% इन्फ्लेशन, अगेन वहाँ पर एक इन्फ्लेशन का जो है वो एक प्राइस हाइक वहाँ पर आई। चाइना जो है वो 26 साल का जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, 26 साला रिकॉर्ड जो है वो उसका टूट गया। जर्मनी में 50 साला रिकॉर्ड टूटा, फ्रांस में, बरतानिया में कई दहाइयों का। और सबसे बड़ी बात, जो यूएन की वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अपना डेटा शाया किया है कि दुनिया में जो है वो महंगाई का जो 50 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। और कोविड ने पूरी दुनिया को ना सिर्फ मामूलात ज़िंदगी लोगों की तब्दील हुई, बल्कि माशी तौर के ऊपर हिट किया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आया है वो कीमतों के अंदर आया है, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस हों, चाहे वो क्या हो। लेकिन इस दौरान वो जो हमारी हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या हमारी जो मौजूद सूबों में हुकूमत हो, हमने इकदामात लिए। हमने पेट्रोलियम प्राइसेस का पूरा असर जो है वो आवाम के ऊपर पास ऑन नहीं होने दिया। हमने कुछ 400 अरब से जायद जो टैक्सेस हैं वो कम वसूल किए, यानी कि हम हुकूमत ने अपनी आमदन के ऊपर जो है वो हिट ली, और जो प्राइसेस थी वो पूरी पास ऑन नहीं की। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती और अगर 17% सेल टैक्स लग जाता, जो कि आज की तारीख के अंदर जो है वो 1.6% के लगभग है, और हमने इसको ज़ीरो भी रखा सेल टैक्स को, तो कीमतें जो है वो 170 रुपये से ऊपर होती। हमने वो कीमतें जो है वो पास ऑन नहीं की आवाम के ऊपर उस तरीके से, अपने टैक्सेस में कमी करके, अपनी आमदन में हिट लेके। दूसरा बड़ा बुनियादी फ़र्क है, मैं आज आपके सामने एक और फ़र्क रखना चाहता हूँ। जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको अवाम का एहसास है, आलमी सतह के ऊपर जो महंगाई का एक तूफ़ान आया, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भी पड़ा। उस दौरान हमारी हुकूमत ने इकदामात लिए, हमने जो है वो कुछ एक्शंस लिए, जिसमें जिस तरह मैंने आपको पेट्रोल के हवाले से बताया कि हमने उसकी कीमतों को मैनेज किया, पूरा असर आवाम के ऊपर पास ऑन नहीं होने दिया। इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि जो शुगर है, उसकी कीमतों में हमारे हालिया इकदामात के बायस जो हमने शुगर मिलों को बरवक्त क्रशिंग जो है वो स्टार्ट करवाई, होर्डर्स के खिलाफ जो है वो आपको देखा हमारी हुकूमत जो है वो एक्शन के अंदर नजर आई, हमने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिसके बायस चीनी की कीमतों के ऊपर जो है वो 60 रुपए की कमी हुई है। 150 रुपए पे जो रेट गया, आज वो एक्समेल रेट जो है वो 85-90 के दरमियान जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत की फिर नाअहली नजर आती है। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी, वो शुगर मिल्स वक्त के ऊपर चलती थी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर शुगर मिल्स चल जाती थी। लेकिन यहां इस बार डेलिबरेटली सिंध हुकूमत ने वो शुगर मिलें जिन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी, उनको भी बंद करवा दिया, ताकि वो जो उनके जेरे साया जखीरा अंदोज हैं, जो ग्रां फरोश हैं, जो जखीरा अंदोजों का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंडर काम कर रहा है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। और जरदारी, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े
बेनिफिशियरी हैं सिंध की शुगर मिल्स के अंदर, सारी दुनिया को पता है। उन्होंने वहां भी जो है वो वफाकी हुकूमत के इकदामात का साथ नहीं दिया। पंजाब हुकूमत कार्रवाई करती रही, उसके साथ साथ केपी के हुकूमत, बल्कि उन्होंने इंपोर्टेड शुगर मार्केट के अंदर ले आए ताकि मार्केट में जो है वो चीनी की सप्लाई का मसला ना हो। और पैरेलल इकदामात केपी के हुकूमत ने भी लिए, पंजाब हुकूमत ने भी लिए। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो फर्टिलाइजर को आप देखें कि फर्टिलाइजर को हमने, पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने एक बोरी भी इंपोर्ट नहीं की। नून लीग के दौरे हुकूमत में इंपोर्ट होती थी, अगर आज इंपोर्ट करनी है फर्टिलाइजर की बोरी तो वो 9,000 से 10,000 रुपए में पाकिस्तान को पड़ती है। लेकिन हमने उनको गैस फराहम की, अपनी प्रोडक्शन हमने बढ़ाई, उसके बायस जो है वो हमारी जो फर्टिलाइजर है उसको हमें इंपोर्ट ना करनी पड़ी। लेकिन आज भी जो फर्टिलाइजर जखीरा अंदोजी हो रही है वो सिंध के अंदर हो रही है, क्योंकि वहां पर जो सूबाई हुकूमत है उसने नाअहली की ऐनक लगाई हुई है और वो ग्रां फरोशों और जखीरा अंदोजों को इनकरेज करते हैं, क्योंकि सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है, हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, पैसा बनाने के ऊपर सब लगे हुए हैं और वहां कार्रवाई नहीं। यहां पंजाब हुकूमत ने फर्टिलाइजर्स के होल्डर्स के खिलाफ जब कार्रवाई की है और इनके ऊपर 347 FIR दर्ज हुई, 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां फिर मैं पंजाब हुकूमत की तारीफ करूंगा जो इन एक्शन आए, जिन्होंने किसानों को एहतसाल से बचाया। उसके बायस 400 रुपए फर्टिलाइजर की फी बोरी के अंदर जो है वो कमी आई है। लेकिन सिंध हुकूमत, साई सरकार क्या कर रही है वहां पर? साई सरकार क्यों जो सिंध के किसान की जो है वो दुश्मन बनी हुई है? पहले कभी पानी के जो कनेक्शन है नहरों के वो डायरेक्ट आउटलेट्स दे देते हैं बड़े बड़े वडेरों को, आम किसान को सिंध के पानी नहीं मिलता, उसका जुम्मा भी वफाक देते हैं। यहां भी इंतजामी तौर के ऊपर है, नाहली जो है वो इनकी है, होल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। बताएं कितनी FIR दर्ज हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी बोरियां जो है वो बरामद की गई जखीरा अंदोजों से, होल्डर्स से। उसके बाद सिंध हुकूमत कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। और जब हम DAP के ऊपर सब्सिडी देने की बात करते हैं तो वफाक 7.5 अरब रुपया रख देता है, पंजाब 5 अरब रुपया उसके लिए रख देता है किसान को फैसिलिटेट करने के लिए। DAP जो कि इंपोर्ट होती है उसकी कॉस्ट में दुनिया में इजाफा हुआ, हम 1,000 रुपया फी बोरी किसान को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। वहां भी सिंध हुकूमत वफाक के साथ तामुन करने को तैयार नहीं है, वहां भी वो किसान को सब्सिडी देने के लिए, अपना शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। हमने उसके ऊपर खत लिखा हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत इकदामात भी ले रही है इस हवाले से, आलमी सिनेरियो भी आपके सामने रखा, और जो हमने इकदामात लिए हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के अलावा, यानी वो आइटम्स जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और उनकी कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो हमने इकदामात लिए हैं पिछले साल से इस साल की निस्बत उनमें बड़ी वाज़ेह कमी है। और मैं अब इस हवाले से गुजारिश करूंगा कि मुजम्मिल असलम साहब आपको इस पर फौरी तौर के ऊपर जो है वो आपके साथ कुछ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करें ताकि अवाम के सामने जो है वो हकायक आएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ारूक भाई। जैसे कि फ़ारूक भाई ने आपको इब्तदाइया में बताया कि इस वक्त जो है 1970 के बाद पूरी दुनिया की बदतरीन महंगाई चल रही है, और ये जो बदतरीन महंगाई चल रही है उसमें जो है पाकिस्तान को भी जो है उसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। और उसकी बुनियादी वजह ये बताता हूँ कि आज हमारा जो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का डाटा रिलीज़ होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, WPI, CPI और SPI। CPI जिसको नॉर्मल तौर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो जो है तकरीबन 11.5% है। लेकिन मैं उस पर बात पे आता हूँ, इससे पहले मैं आता हूँ WPI, इसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बाहर से हम दरामद करते हैं, वो जो है आपको उसमें मैं बताता हूँ कि तकरीबन 27% का एक साल में इजाफा हुआ है। और 27% की इजाफे की बुनियादी वजह यह है कि फर्नेस ऑयल की कीमत में 100% इजाफा हुआ है, फाइबर क्रॉप्स जो कॉटन है उसमें 80% का इजाफा हुआ है, मट्टी के तेल जो इंटरनेशनली बाहर से आता है 77% इजाफा हुआ है, स्टील बार और शीट्स 64% इजाफा हुआ है, 62% डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, वेजिटेबल घी ये भी हम 95% बाहर से मंगाते हैं, ये इसमें जो है 57%। इस तरीके से जो है तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 100% से 50% के दरमियान बढ़ी। इसमें जैसे फ़ारूक भाई ने एक बात बताई कि जहाँ पे हम बेबस हैं वो आलमी मार्केट से जो हम चीज़ें मंगाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि टैक्स छोड़ सकते हैं।
आलमी मार्केट में 100% जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने जो है सिर्फ उसमें जो है 40% का इजाफा किया। और इस वक्त अभी ये तो कल 1.6% जो है सेल्स टैक्स हुआ। पिछले 15 दिन में सेल्स टैक्स सिफर था, जो मैंने कम से कम पिछले 18 साल जो मैं मईशत को कवर कर रहा हूं कभी भी नहीं देखा। अब जो बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस, जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं फिर आपको लेकर आऊं, हमारा जो कंज्यूमर प्राइस पिछले महीने 9.2% था, जो बढ़ के 11.5% हो गया। इसमें अच्छी खबर क्या है? बुरी खबर तो मैंने आपको बता दी कि आलमी महंगाई की वजह से जो हर चीज दरामद होती थी उसका जो है रेट बढ़ गया। अच्छी खबर यह है कि एक जो देहात के लोगों की जो खाने पीने की महंगाई थी वो पिछले साल के मुकाबले में 5% कम है। और ओवरऑल जो है, जिसे कहते हैं खाने पीने की अशिया की जो पेरिशेबल गुड जिसे कहते हैं, उसकी महंगाई में 3.63% कमी आई है। जैसे अभी फारूक भाई ने बता दिया 150 रुपए किलो चीनी अभी पिछले दिनों गई थी, वो तो एक हफ्ते 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन पिछले साल 110-15 रुपए में चीनी पूरे साल रही, वो कम होकर अब जो है 90 रुपए में हो गई है। कराची में अभी भी 100 रुपया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खाने की चीजों में कमी हुई है उसमें जो है प्याज पिछले साल से सस्ता है, टमाटर पिछले साल से सस्ता है, चीनी सस्ती है, आटे की कीमत में इस्तेकाम आ गया है, दाल की कीमत पिछले साल से कम है। तो ये जो आम आदमी के जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जो इस वक्त आम आदमी के जो बजट में जो चीजें आती हैं, उन सब में कमी आ चुकी हुई है। महंगाई किधर आई? वो आई नॉन पेरिशेबल फूड आइटम में, यानी कि सूखे राशन में। सूखे राशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाने का तेल है। ये हम दरामद भी करते हैं, उसमें जो है लगभग 100% का इजाफा हुआ है। जैसे बताया इन्होंने, फारूक भाई ने भी, $600 था पिछले साल कीमत, अभी $1350 में भी मिल नहीं रहा। तो जो वेजिटेबल घी की कीमत में 58% इजाफा हुआ पिछले साल। मस्टर्ड ऑयल, ये जो सरसों का तेल वगैरह है, इसमें 57%। कुकिंग ऑयल जो है उसमें 53% इजाफा हुआ। दालें जैसे ये भी हम बाहर से इसमें मंगाते हैं, दाल खास है, इस साल दाल मसूर ऊपर गई है, मूंग की दाल नीचे आ गई है। दाल मसूर में 22% का इजाफा हुआ। फिर आपके सामने हाइड्रोकार्बन, ये जो एलपीजी वगैरह हम देते हैं, उसमें 80% का जो है। पेट्रोल की कीमत में 40% का इजाफा हुआ। तो वो चीजें जो बाहर से हुई थी उसकी वजह से जो है महंगाई ऊपर आई। और जो है जो चीजें जो पाकिस्तान में जो हम पैदा करते हैं उसमें हमने एक साल में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, कमी लेकर आए। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महंगाई जो है कहां कहां हमें नजर आई। इस दफा हमने देखा कि 2 सेक्टर में महंगाई, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिसमें जो है आता है, और एक जो है हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा महंगाई आई। और खाने पीने की जो है 11.5% हमारी उसमें महंगाई हुई, खाने पीने में 8% महंगाई। ये दलील है कि हम जो है बहुत अच्छा चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो ओवरऑल महंगाई की सिमत है किस तरह आ रही है। ये पिछले जो 6-7 महीने तो महंगाई होशरुबा इजाफा हो रहा था, ये पिछले 8-10 दिनों में इसमें ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे जो 1 साल पहले भी ये जो सी फ्रेट था, जो मालबरदार जहाजों का किराया था, इतना उसमें 450% इजाफा हो गया। जो $1000 का जहाज आता था वो $4500 पे चला गया था। अच्छी खबर यह है कि अभी पिछले दिनों में जो है 30% उसमें गिरावट आ गई है। तो उससे जो है माल बार की कीमतें कम होगी। फिर इसके अलावा जो अभी आपने तेल अपने जुमे है की कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई। देख लीजिए $85 कोयला है, कोल है, उसमें भी जो है तकरीबन जो है $100 का फर्क थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है उसमें जो है कमी आना शुरू हुई है। तो हम ये फूड इन्फ्लेशन को काबू करते रहेंगे अपने हिसाब से, ताकि आम आदमी को फर्क ना पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में, यानी कि ये जनवरी ऑनवर्ड्स, आम चीजों में, जैसे अभी जो है तकरीबन 1,90,95,000 हो गया था, तो ये जैसे जैसे इनकी कीमतें कम होंगी तो उसमें भी आपको कमी नजर आया कि इस वक्त जो है आलमी महंगाई है, और जो आम आदमी की जो चीजें खाने पीने की, उसमें काफी हद तक कमी आना शुरू हो गई है। आप अपने घर वालों से भी चेक करें, टमाटर, प्याज वगैरह, चीनी, आप लोग खुद भी अगर देखते हैं तो इसमें काफी हद तक कमी होगी। जहां में प्रॉब्लम भी चेक करें, टमाटर, प्याज वगैरह, चीनी, आप लोग खुद भी अगर देखते हैं तो इसमें काफी हद तक कमी होगी। जहां में प्रॉब्लम आ रहा है वो कुकिंग ऑयल पे आ रहा है, खाने के तेल पे आ रहा है। वो कीमतें अभी तक नीचे नहीं आ रही। उसकी वजह यह कि मलेशिया, इंडोनेशिया में कोविड और सप्लाई उनकी डिस्ट्रप्शन है,
और दुनिया में पेट्रोल जब बढ़ा तो वो जो है ये चीजें बायोफ्यूल में भी, पेट्रोल में भी यूज होना शुरू हो जाती हैं फिर, तो उसकी वजह से महंगाई थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला जनवरी के बाद हम देखेंगे कि इन चीजों में भी इससे काम आना शुरू हो जाएगा। इसमें वो चीज़ें भी बता दें थोड़ा सा ना, जो प्राइसेस टमाटर आलू प्याज पिछले साल थी, अभी वो अभी बता देता हूँ। ये जो है जिनकी प्राइसेस पिछले साल से कम हुई हैं जी, ये जो है प्याज की कीमत जो है 37% कम हुई है, मूंग की दाल की कीमत जो है 27% कम हुई है, और जो है आलू जो है 17.66% कम हुए हैं। और जिसमें इजाफा हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया, और जिनमें जो नॉन फूड आइटम में जो है कमी जो है वो कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि हम सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब हम बात करते हैं खाने पीने की अशिया की, तो पाकिस्तान में एक चीज चावल है। चावल आपने देखा होगा कि एक तो बम्पर क्रॉप है, और पिछले पूरे साल चावल की कीमत में इस्तेकाम रहा, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं करता। अभी जो है 10-5 रुपए ऊपर होगा तो जो है बस शुरू हो जाएंगे चावल की कीमत। फिर चाय जो हमारे बहुत इस्तेमाल में रहती है, जितनी हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उतनी हम चाय करते हैं, चाय की कीमतों में भी इस्तेकाम रहा। तो चंद चीजें जो हैं जिसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, अब उसको हमने कंट्रोल कर लिया, और जो बाहर की चीजें, इंपोर्टेड चीजें हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। अब इसमें अगली बात ये आ सकती है कि आप कहेंगे कि जी IMF प्रोग्राम आ रहा है तो फिर आप नए टैक्सेस ला रहे हैं, तो कहीं महंगाई का तूफान तो नहीं आ रहा। उसमें जो अच्छी खबर ये है कि खाने पीने की या जो भी चीज जो खाने पीने से लिंक है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे हम। जैसे खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर हैं, खुली जो भी चीज जो खाने की मिलती है उस पर हम नहीं लगाएंगे। हाँ, जहां लगाएंगे कॉर्नफ्लेक्स पे लगा देंगे, आईफोन मोबाइल फोन पे लगा देंगे, ताकि जो है हम एक तवाजुन क्रिएट कर सकें। और हम टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स एग्जेम्पशन को विड्रॉ करेंगे। तो जो लोगों के जहन में है कि जी एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है, अभी कल की बात यह है कि जब जिस दिन IMF प्रोग्राम आया था, सबने कहा था कि इत्तलात फारूक हबीब और वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे